हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। आ चुकी हूँ मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और अभी मुझे दोपहर के बर्तन वगैरह धुलने हैं। मैंने सोचा कि पहले कपड़े फैला आती हूँ और फिर उसके बाद बर्तन धुलूँगी आके। और जब तक मैं छत पे आई थी उतने ही समय बच्चे भी आ गए थे, तो इसी के साथ अभी बच्चों की ड्रेस भी धुल दूँगी। और इस तरह से इन छोटे छोटे दिनों में अपना सारा काम निपटाना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। और मेरे लिए ही नहीं, सभी औरतों के लिए दिन छोटे काम ज़्यादा और त्यौहार सिर पे। तो त्यौहार के लिए तो मैं अभी कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं करूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है अब मेरी ज़िंदगी में। अभी तक मैंने कभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। लेकिन अब मेरे लिए स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार शरीर अगर बिगड़ जाता है तो उसे संभलने में समय लगता है। और एक बार संभल के और फिर से अगर बिगड़ा तो शायद है कि फिर मैं ना संभल पाऊँ, क्योंकि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो धीरे धीरे वीक होता है। और जब इंसान काफ़ी मुश्किलों से निकल के आता है तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो कुल मिला के मेरे ही नहीं, सभी के जीवन में जीना आसान नहीं होता। न किसी की ज़िंदगी आसान होती है, और ना मेरी है ना आप सभी की है। सभी के लिए कोई ना कोई टास्क होता है। उसी तरह मेरा स्वास्थ्य ही मेरा सबसे बड़ा टास्क है इस समय। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस टास्क को मैं कैसे जीतूँ, अपने स्वास्थ्य को ना पहले की तरह बेहतर हो सके तो कम से कम इतना हो सके कि मैं स्वस्थ रह सकूं, मेरी दवाइयां अब छूट जाएं। क्योंकि एक लंबे समय तक दवा खाने के बाद काफ़ी अपने आप को कमज़ोर समझने लगी हूं मैं। तो बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि कितनी जल्दी से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाए, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाऊं। हालांकि 80 से 85% अब मुझे आराम है पहले की अपेक्षा। वीकनेस भी ख़त्म है, एलर्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो चुकी है, पर जितनी भी है बस उतना ही धीरे धीरे कम हो जाए और ज़्यादा बढ़े ना। इसीलिए मैं सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ इस बार। वैसे तो मैंने इस घर को बिल्कुल मंदिर की तरह हमेशा ही साफ़ सुथरा सजा के रखा है। इस बार लेकिन साफ़ सुथरा मैं रखती हूँ, लेकिन जो दीवारें हैं ये कच्चे, देखिए, पुराना घर हो चाहे पुरानी दीवारें हों, सभी मरम्मत मांगते हैं। तो मैं तो अपने स्वास्थ्य की तरह ही समझती हूँ कि जिस तरह मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य रिपेयरिंग हुई है मेरे स्वास्थ्य की, उसी तरह दीवारें भी रिपेयरिंग मांग रही हैं। लेकिन कुछ भी ना देखते हुए इस बार बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं पूजा करने की कोशिश करूँगी। और हर बार रही मैं काफ़ी नॉर्मल तरीके से ही पूजा करती रही हूँ। बस मेरे पूजा करने का ढंग बहुत अच्छा है, जिसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सब दिया है। पूजा करने का ढंग, पूजा करने की इच्छा, पूजा करने की भावना, श्रद्धा, भक्ति ईश्वर ने मुझे दी है। उसके लिए मैं प्रभु की काफ़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से प्रभु अपनी भक्ति के साथ अपनी शक्ति मुझे देते रहें। और मैं जैसी भी हूँ, जिस तरह से भी हूँ, अपने जीवन को अच्छे से बस जीती रहूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दूँ, एक अच्छी माँ बन सकूँ। बस मेरे जीवन का टास्क सिर्फ यही है। तो मैं अब इस बार दीपावली में ज़्यादा सफाई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है उस तरह से मौसम के चेंजिंग में इतना ज़्यादा शरीर में दिक्कतें फिर से शुरू हो गई थी। हालांकि अब 2-3 दिन से नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जुकाम और जकड़ा जो ये हो जाता है इस समय, और उसके बाद फीवर का आना, तो ये काफ़ी कमज़ोरी ला देता है शरीर में। और इस समय में शरीर की कमजोरी को बर्दाश्त करने की क्षमता मेरे शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिला के मैं अब एक बस ऐसे ही नीचे साफ़ सुथरा करके, बस लिपाई वगैरह करके अलमारियों को साफ़ कर दूँगी। रसोई की भी ज़्यादा सफाई के चक्कर में मैं इस बार नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि उतना करना चाहिए हमें जिससे कि हमें तकलीफ़ ना हो। और ईश्वर ये नहीं कहते, और मैं
क्या किसी भी इंसान को अगर कोई शारीरिक दिक्कत हो जाती है तो वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को देखता है। उसी तरह मैं भी अपने स्वास्थ्य को देख रही हूँ और इस बार माता लक्ष्मी गणेश जी से यही प्रार्थना करूँगी कि हे धन्वंतरी भगवान, आप मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ रह सकूं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से। और आगे का जो भी समय हो वो ज़्यादा कठिन ना हो, बस अच्छे से हम हमारे बच्चे अच्छे से रहें और एक भक्ति के साथ मेरा यही जीवन गुजरे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से। और जो भी होगा हमारे पास, जो भी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ और इसी संतुष्टि के साथ ये त्यौहार काफ़ी सुख शांति से मनाना है मुझे, जिसकी मैंने मन से बिल्कुल तैयारी बना ली है। और दिखावे में मैं न कभी पड़ी हूँ और न मैं अब पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरह से नॉर्मल जीवन मैंने जिया है इन 24 सालों में, उसी तरह से आगे का भी जीवन मैं नॉर्मल ही जीना चाहती हूँ। ना मेरे पास दिखावा है, ना मैं दिखावा कर पाती हूँ। जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। और कहने को कोई भी कुछ कहे, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है और ना मुझे किसी बात की कोई हेडक है। कुल मिला के देखिए, बर्तन, कपड़े, सारा काम हो चुका। जो बच्चों के कपड़े थे, ड्रेस वगैरह के, वो भी चला ही दिए हैं। बस उनको खंगाल के और फिर अब फैला आऊँगी। और अभी बनाने हैं मुझे गेहूँ, और फिर गेहूँ बनाने के बाद फिर से वही शाम का काम शुरू हो जाएगा। और गेहूँ बनाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि त्यौहार का समय बिल्कुल धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये काम काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए, मैं आ चुकी हूँ, अब बना लेती हूँ गेहूँ और उसके बाद का भी जो भी वीडियो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो कर पाऊँगी और जो नहीं कर पाऊँगी वो कल के वीडियो में करूँगी। बीच में आ गई थी मुझे खांसी, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी भी सर्दी जैसी शरीर में है जो धीरे धीरे ही जाएगी। बच्चों को चाय बनाई थी तो थोड़ी सी चाय लेके आई हूँ कि पी लेती हूँ और उसके बाद गेहूँ फटकने हैं मुझे। और इस बार के गेहूँ काफ़ी गंदे थे मेरे, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा फटकना पड़ता है। और भूसा भूसा जैसा काफ़ी है, धुलने के बाद भी नहीं निकला। काफ़ी छोटा छोटा भूसा था, इसी वजह से नहीं निकला। थोड़े थोड़े कंकड़ भी थे, तो बस ज़्यादा कंकड़ नहीं हैं 2-4-10 ही, लेकिन देखना पड़ता है। और इस समय मुझे आँखों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मुझे जो पास की चीज़ें होती हैं कम दिखाई देती हैं। और इसीलिए वीडियो का काम करने में भी काफ़ी समय लगने लगा है मुझे। तो मुझे चश्मा भी टेस्ट कराना है। पर स्वास्थ्य की बहुत सारी एक साथ दिक्कतें एक साथ होने की वजह से एक साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही होगा। तो सबसे पहले जो इस दिक्कतें चल रही हैं इनको पहले नॉर्मल करूं, उसके बाद चश्मा भी टेस्ट करवाऊंगी। और इस तरह से धीरे धीरे जीवन का एक एक पल गुजरता जा रहा है। और ये देखिए, गेहूँ मेरे बन चुके हैं और शाम का करीब 5 बजने वाला है। और अभी मैं बर्तन लगाऊंगी, कपड़े पड़े हैं वो उठा के लाऊंगी। और आज मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब देर हो जाती है तो मैं झाड़ू को अवॉइड कर देती हूँ। तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी और फिर से वही शाम के काम। और इतना मैं सोच के बस कर रही थी काम अपना, फिर शाम का इतना ज़्यादा काम बढ़ गया कि फिर आरती और दीपक के लिए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। और कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, कितना भी सोचो कि ना हो एक्स्ट्रा काम, लेकिन हो जाते हैं। तो गेहूँ मैंने साफ़ कर दिए हैं और जो भी फटकने से जो गेहूँ आगे गिर जाते हैं वो ही मैं समेट रही हूँ। और इनको समेट के फिर फटक लेती हूँ और फिर ये गाय वगैरह को या पक्षियों को डाल देती हूँ, जिससे कि ये
काम में ही आ जाते हैं। और देखिए फटकने के बाद फिर मैं आ चुकी थी। जो बर्तन अभी धुले थे वो, और ये सुबह के धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं, ये सभी बर्तन मैं एक साथ करके और रख दूँगी जाके। और इस तरह से अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फटाफट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और वॉच टाइम पूरा हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जिससे कि मैं जीवन में कुछ अपने जीवन में कुछ अर्न कर सकूँ। धन्यवाद।